नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी के इस कड़ी में हम संचयी प्रतिशत वक्र या ओजाई बनाना सीखेंगे। तो आइए एक तालिका लेते हैं जिसमें देखेंगे वर्गांतर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसीज एफ दिया हुआ है इसमें। अब हमें करना क्या है, क्योंकि संचयी आवृत्ति बनानी है प्रतिशत की, इसलिए पहले इसकी संचयी आवृत्ति निकालनी होगी। और जब हम इसका प्रदर्शन करेंगे रेखा चित्रीय, तो उसमें हमें हाईएस्ट लिमिट लेनी पड़ेगी, यानी प्रत्येक वर्गांतर की हाईएस्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो पहले हाईएस्ट लिमिट को निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे 1 से 5 वर्गांतर है, क्योंकि इसकी हाई लिमिट 5 है, 0.5 इसमें जुड़ गया, 5.5, इसी तरह से 0.5 सब में जोड़ते हुए हाई में हाईएस्ट लिमिट निकाल लेंगे। तो 5 का 5.5, 10.5, फिर 15.5, 20 का 20.5, 25 का 25.5, 30 का 30.5, 35 का 35.5, 40 का 40.5, ये सबकी हाईएस्ट लिमिट निकल गई। अब हमें जो आवृत्ति दी हुई है, इससे संचयी आवृत्ति में इसको कन्वर्ट करना, चेंज करना है। तो संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वर्गांतर होता है उसकी बारंबारता को सीधे सीधे वहां पर लिख देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो हमने इसको 0 को लिख लिया। अगला क्या होगा, इस 0 में 1 को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर अगला इसके ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 1 1 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 4 में 4 जोड़ेंगे, 8 8 में 8 जोड़ेंगे, 16 16 में 2 जोड़ेंगे, 18 18 में 2 जोड़ेंगे, 20। यानी क्रमशः ऊपर की तरफ यह बारंबारताओं का योग बनता जाता है, इसलिए इसको यफ कहते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं संचयी आवृत्ति को। अब इसके बाद क्या है कि संचयी आवृत्ति जब हो गई तो इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसका एक सूत्र होता है संचयी प्रतिशत बदलने के लिए, F/N × 100। यहाँ पर F क्या है, यानी जो संचयी आवृत्ति है ये सब F बोली जाती है, 0 1 2 4 8 16 18 20, ये सब क्या है, F है। और N क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये 20 है। अब हमें करना क्या है कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे संचय में, F/N × 100, F/N × 100। देखिए F कितना हमारा है, मान लीजिए हमारा पहले के निकालना है 6 से 10, जिसकी आवृत्ति कितनी है, 1 है। तो 1/20 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 25 100, 5 एकम 5, 5 आ गया। चूंकि 100 का 1% 5 है, इसलिए इसी 5 को 1% को जो अगली आवृत्ति संचय की है उसमें उसका गुणा करते चले जाएंगे, तो आसानी से सबका शतांश में बदलता चला जाएगा, प्रतिशत में बदलता चला जाएगा। कैसे क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 1 को निकाला, 5 हो गया। फिर दूसरा है 5 का गुणा कर दिए, 5 गुना 10, फिर 4 × 5 20, 8 × 5 40, 16 × 5 80, 18 × 5 90, 20 × 5 100। ऐसा हमने क्यों किया, आप उदाहरण के लिए जैसे इसका ले लीजिए, जिससे 2 आया है, तो 2/20 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 25 100, 5 गुना 10। अब आप देखिए, हमने कहा कि अगर 5 1% है तो इस 5 को क्या करेंगे, उसमें गुणा करते चले जाएंगे 5 का। 5 गुना 10, 4 25 20, और 8 25 40, 16 25 80, 18 25 90, 20 25 100। अब समस्त संचयी आवृत्ति जो है संचयी प्रतिशत आवृत्ति में चेंज हो गई। अब हमें इसका रेखा चित्रीय प्रदर्शन करना है, इसके लिए हम OX और OY दो रेखाएं लेते हैं। OX पर हम वर्गांतर या उच्चतम सीमांक को दिखाते हैं। देखिए उच्चतम सीमांक जैसे 5.5 10.5, इसको हमने इस पर दिखाया OX पर, और जो OY है इस पर हम संचयी प्रतिशत आवृत्ति को दिखाएंगे, क्योंकि हमें संचयी प्रतिशत आवृत्ति या वक्र बनाना है, तो इसलिए हम इसको दिखाएंगे। अब देखिए इस पर हमने 10 का लिया है, क्योंकि 100 तक जाना है, इसलिए इसके 10 और बनाने थे, तो 10 20 30 40 50 ऐसे कर लिए। अब हमें क्या करना होगा अगली कड़ी में, कि हमें इसके उच्चतम बिंदुओं पर संचयी प्रतिशत आवृत्ति को दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं, 5.5 पर देखिए 0 है, हमने 0 कर दिया। फिर 10.5 पर 5 है, 10.5 यहाँ है, इस पर कितना है, 5 है, देखिए 5 हो गया। इसी तरह से 15.5 पर 10 है, 15.5 पर देखिए 10 है।
फिर 20.5 पर 20 है, 20 हो गया। 25.5 पर 40 है, 40 है। फिर 30.5 पर 80 है, 30.5 देखिए 80, यहां पर क्रॉस का चिन्ह हो गया। इसी तरह से 35.5 पर 90 है, देखिए 35.5, इस पर कितना है 90, यहां क्रॉस का चिन्ह। फिर 40.5 पर कितना है 100, 40.5 पर ये देखिए 100 हो गया। अब जो भी इसमें क्रॉस के चिन्ह लगाए गए हैं, अब अगली कड़ी हम क्या करते हैं कि इनको परस्पर हाथों से सरल ढंग से मिलाते चले जाते हैं। अब हमने समस्त बिंदुओं को हाथों से मिला दिया। अब इसमें किसी स्केल की आवश्यकता नहीं है, हाथों से मिलाना है, इसलिए से वह क्रिया कर्म कहते हैं। क्योंकि संचयी प्रतिशत वक्र जो होता है, इसको अलग से केवल एक शब्द में अगर कहना तो इसे ओजाइब कहा जाता है। अब यह ओजाइब आपका बनकर तैयार है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।